जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के जिनका भी एग्ज़ाम 3 अगस्त को साथियों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट हैं, तो वह इन क्लास को देखकर जाइएगा, क्योंकि ये जो हैं 3 अगस्त वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के लिए। तो आप अच्छे तरीके से इन क्लास को कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। इस क्लास में आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो है साथियों शामिल किया गया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो साथियों, ये आज की क्लास का पहला प्रश्न होगा। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी साथ में ऑल पर रखिएगा। तो ये आपके पहला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? सिंपल परिभाषा में कहते साथियों, आप यहाँ पर देखिएगा 4 में से 3 एक प्रकार का होगा जबकि एक अलग होगा। तो वही आपको बताना है कौन यहाँ से अलग हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, टी का नंबर 20, एक्स का नंबर 24, तो यहाँ पर +4 किया गया है। जी का नंबर 7, के का नंबर 11, तो यहाँ भी +4 किया गया है। वाई का नंबर 25 और सी का नंबर 3 भी होता है और 29 भी होता है। तो 25, 4, 29, यहाँ पर भी +4 किया गया। जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, यहाँ पर 5 प्लस किया गया। तो डी वाले आपका जो है साथियों सबसे अलग विकल्प होगा, क्योंकि इसमें से +5 किया जा रहा है। ए बी सी में जो है +4 किया जा रहा है। तो डी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से आप देखिएगा प्रश्न संख्या 2 को। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 है। इसमें कहा यदि संख्या 72, 31, 45, 56 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो इसको आपको जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 2 हैं, 3 हैं, 1 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो आरोही क्रम का मतलब होता है साथियों आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले आपको छोटे को लिखना है 1, उसके बाद यहाँ आएगा 2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। तो कितने का अंक अपरिवर्तित रहा, नहीं बदला। तो यहाँ पर आपका 2 और 2 अंक नहीं बदला। उसके बाद ये आपका 3 और 3 नहीं बदला। तो ऐसा कितने का अंक नहीं बदला? तो साथियों ऐसा आप कहिएगा कि 2 जो हैं ऐसे हैं जिसका अंक नहीं बदला। तो आप यदि विकल्प डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। डी का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। तो आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 3 को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा कि एक निश्चित कूट भाषा में CHASE चेज क्लाउज को एवाई को इस प्रकार के रूप में और इसको जो है इस प्रकार के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में CLOUDS को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? जिसका भी कूट पूछे आप उनको पकड़ो और देखो ये कहाँ कहाँ पर है। इस लाइन में भी हैं और इस लाइन में भी हैं। तो ध्यान से आप साथियों देखो कहाँ पर ये चीज़ दिया गया है।
तो साथियों यहाँ पर एच आई कूट है और यहाँ भी एच आई कूट है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका कूट क्या होगा, तो इसका कूट एच आई होगा। और एच आई कहाँ पर है, तो एच आई जो है साथियों आपके विकल्प बी में दिया गया है, तो बी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 वेरी इम्पोर्टेंट है। कथन कहता है सभी कुशन तकिए हैं, तो समझने के लिए हम कैसे कुशन ले लेते हैं। सभी कुशन क्या हैं, सभी कुशन तकिए हैं। फिर का कोई भी तकिया कंबल नहीं है, तो कंबल का डायग्राम अलग से बनाएंगे। कोई भी तकिया जो है कंबल नहीं है, तो के ए एम यहाँ आप कंबल को ही लिख लो, बेहतर होगा। नहीं तो आप यहाँ पर के और के मैच खा जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अब साथियों फिर कहा कुछ कंबल जो हैं लिफाफे हैं। कुछ कंबल क्या हैं, कुछ कंबल जो हैं लिफाफे हैं। अब आपके निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष में कहता है कुछ लिफाफे तकिया हैं, तो तकिया का डायग्राम यहाँ है और लिफाफे का डायग्राम यहाँ है। तो साथियों इसके बीच कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला आपका गलत होगा। दूसरा का कोई भी कुशन कंबल नहीं है। क्या कोई भी कुशन कंबल नहीं है, तो साथियों आप ध्यान से देखिएगा। आपके जो हैं यहाँ पर कुशन ये आपका रहा और कंबल ये रहा, तो कोई भी कुशन कंबल नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी कुशन जो है कंबल नहीं है, यानी आपका निष्कर्ष 2 सही होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। इसमें कहा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ये साथियों आपका खाली स्थान है, तो आप इसको कई प्रकार से भर सकते हो। ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि एक के बाद यहाँ खाली हैं। तो साथियों एक के बाद क्या भरा है, कहीं भी आपको नहीं मिला, तो आप यहाँ पर इसको काउंट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो साथियों 20 में किस किस संख्या से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और 5 से जाएगा। तो भाग लगाने का मतलब हुआ आप 4-5 किसी एक का ग्रुप बना सकते हो। यदि हम 4-4 का ग्रुपों में सभी को यहाँ से बांट दें, नहीं तो 5-5 प्रकार के ग्रुपों में भी बांट सकते हो। तो साथियों यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रकार के ग्रुपों में बांट रहे हैं। तो चलो 5-5 प्रकार के ग्रुपों में बांटा गया। 1 2 3 4 5 6। अच्छा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, लास्ट में तो 6 बन रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या भर सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। तो आप 4 या 5 का ग्रुप बना लो। तो 4 का यदि हम ग्रुप बनाते हैं तो इस प्रकार का ग्रुप बनेगा। तो साथियों यहाँ पर बी हैं परंतु यहाँ पर एफ हैं, तो आपका सीक्वेंस मैच नहीं खाएगा। ठीक, कुछ आपको अलग करना होगा। तो इस प्रश्न को हम अंत में देख लेते हैं। देखो प्रश्न संख्या आपका 6 कहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है, इस जगह कौन सी संख्या आएगा ये आपको बताना है। तो 173 से आप 166 पर चलते हो, तो 13 में से 6 चला जाएगा,
तो यहाँ पर देखा जाए तो -7 बचेगा, तो हम कह सकते हैं -7 की कमी है। फिर देखो 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ भी -7 की कमी है। फिर साथियों 159 में से 152 जाएगा, यहाँ भी -7 की कमी है। 152 से 145 पर जाना है, यहाँ भी -7 की कमी है। तो सिंपल आप आगे भी -7 की कमी कीजिएगा, तो 145 में से 7 को घटा दीजिएगा तो 138 आएगा। कौन सा नंबर प्राप्त हो जाएगा? 138। 138 जो है विकल्प बी में दिया गया है। तो साथियों आपका बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 7 को ध्यान से देखिएगा। कहा 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो साथियों यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं। 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6। इधर आपका साथियों दाएं होगा, इधर आपका यहाँ से बाएं होगा। अब ध्यान से आप इन प्रश्नों को समझिए। कहा ए के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि ए के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो ए को यहाँ पर बैठाओ और ए के दाईं ओर 3 व्यक्ति के लिए जगह को छोड़ो। फिर कहा ए और सी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। यदि ए और सी के बीच केवल ए व्यक्ति बैठा है तो आप सी को यहाँ पर बैठा सकते हो या तो सी को आप यहाँ भी बैठा सकते हो। अभी कंफर्म नहीं होगा, आप पहले सी को रहने दो। यहाँ आगे चेक करते हैं। बोला ई जो है पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बायां तो इधर है, इधर से दूसरे स्थान पर ई यहाँ पर बैठेगा। ठीक। आगे कहा ए का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है। यदि ए का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है तो या तो बी बाएं बैठ सकता है या तो बी दाएं बैठ सकता है, क्योंकि बी जो है ए के बगल में नहीं बैठ सकता है। फिर बोला बी के ठीक बाएं पड़ोस में एफ बैठा है। अच्छा, क्या कहा साथियों? बी के ठीक बाएं पड़ोस में एफ बैठा, यानी कि बी के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है? तो एफ बैठा है। तो इसका मतलब इस वाले को आप आगे बढ़ाओ, बी को यहाँ रखो और एफ को यहाँ रखो। इधर वाले लाइन को आपको कट कर देना है क्योंकि 6 ही व्यक्ति थे। ठीक। अब आगे कहा ए के ठीक दाएं पड़ोस में एफ बैठा है। ए के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो ए के ठीक दाएं पड़ोस में एफ बैठा है। तो इसका मतलब ये वाले बिल्कुल सही था साथियों। एफ को यहाँ बैठाओ, बी को यहाँ बैठाओ। अभी तक कौन नहीं बैठा है? तो अभी तक डी नहीं बैठा है, तो डी को आप यहाँ पर बैठा लो। अब बोला पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के बाएं छोर पर डी बैठा है। यदि आपका विकल्प सी राइट आंसर है तो बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 8 को देखिएगा। इसमें कहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है। इस जगह कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो ध्यान से देखो, 158 से 171 पर जाना है। कितना प्लस किया? बड़े में से छोटे नंबर को आप माइनस कर दो। 11 में से 8 चला गया, आपका 3 हो जाएगा। 6 में से 5 चला जाएगा 1, यहाँ प्लस 13 किया गया। आगे फिर देखिएगा, 6 में से आगे घटाइएगा। 186 में से 171 को घटाइएगा। 6 में से 1 चला जाएगा, 5 होगा। 8 में से 7 जाएगा 1, प्लस 15 किया। इसके आगे देखा जाए तो 14 में से 6 चला जाएगा, 8 हो जाएगा। और इधर 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पर प्लस जो है 18 किया गया। इसके बाद देखिएगा 6 में से 4 जाएगा, 2 होगा। इधर आपका 2 की 2, यहाँ पर प्लस 22। अब आगे क्या करना है ये आपको पहले सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। जैसे आप 13 से 15 पर जाते हैं, प्लस 2 किया। 15 से 18 पर जाते हैं, प्लस 3 किया।
18 से 22 पर +4 किया तो आगे आप +5 करोगे तो 22 और 5 27 होगा। सिंपल आपको 226 में से 27 को जोड़ देना है तो 7 और 6 13 केरी 3 होगा, 2 2 4 1 5 होगा, यहाँ 2 होगा। तो 253 आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या प्राप्त होगा? तो 253। यदि साथियों आप भी सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा। और आपका पेपर कब है मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा। आपका पेपर किस डेट को और कौन सा सिटी में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा है। तो 9 में कहता है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो ये आपका बाएं है और ये आपका दाएं है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या तो आपका 691 है। तो इसका दूसरा अंक क्या है? 9 है। इसका दूसरा अंक क्या है? 9 है। और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या तो आपका 286 है। तो इसका तीसरा अंक 6 होगा। तो इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त परिणाम होगा? 9 और 6 को जोड़िएगा तो 15 आएगा। और 15 कहाँ पर हैं? तो साथियों 15 विकल्प जो हैं बी में दिया गया है। तो बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को रोकिए और आप खुद से इस प्रश्न का आंसर कमेंट में दीजिए। इसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। तो इसका आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। तो आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में FIRM को 5713 के रूप में और MEAN को 2148 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में M का कोड क्या होगा? देखो साथियों, यहाँ पर सिंगल अक्षर M का कोड पूछा। ऊपर वाले भी लाइन में M है और यहाँ भी M है। तो इन दोनों में आपको कॉमन देखना है, संख्या में क्या कॉमन मिलता है। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो M का कोड 1 होगा। M का कोड क्या होगा साथियों? तो M का कोड आपका 1 हो जाएगा। बी आपका जो है बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर। प्रश्न संख्या आपका 11। इसमें कहा यदि श्रृंखला से सभी विषय विषम संख्याएं हटा दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाईं ओर से 7वीं होगी। तो जितने भी विषम हैं यहाँ से सभी को हटाना है। जैसे 7 आपका विषम है, 1 विषम है, 9 आपका विषम है, 5 विषम है, 3 विषम है, 1 विषम है, 5 विषम है, 5 विषम है, 3 विषम है, 9 विषम है, 5 विषम है, 3 विषम है, 9 विषम है, 1 विषम है। सभी विषम संख्या को हटा दिए। अब दाएं से आपको पूछा 7वीं कौन होगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वीं। तो दाएं से 7वीं पर 6 आ रहा है। दाएं से 7वीं पर क्या आ रहा है साथियों? तो दाएं से 7वीं पर 6 आ रहा है। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ेंगे आगे की ओर। प्रश्न संख्या आप 12 को देखिएगा। तो ये आपके प्रश्न संख्या 12 रहा। आप सभी अच्छे तरीके से इसको समझकर आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न में कहा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से EADI का संबंध KGJO से है। इसी प्रकार IEHM का संबंध OKNS से है।
समान तर्क का अनुसरण करते हुए MILQ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो साथियों आप ध्यान से देखो, E का नंबर 5, K का नंबर 11, तो प्लस 6 किया गया। A का नंबर 1, G का नंबर 7, प्लस 6 किया गया। D का नंबर 4, J का नंबर 10, प्लस 6 किया गया। I का नंबर 9, O का नंबर 15, प्लस 6 किया गया। उसी प्रकार I का नंबर 9, O का नंबर 15, प्लस 6 किया गया। E का नंबर 5, K का नंबर 11, प्लस 6 किया गया। H का नंबर 8, N का नंबर 14, प्लस 6 किया गया। M का नंबर 13, S का नंबर 19, प्लस 6 किया गया। तो सभी में आपने देखा प्लस 6 किया गया है। उसी प्रकार आपको यहाँ भी पैटर्न को लगाना है। M का नंबर 13, 13 छो 19, 19 पर S आएगा। I का नंबर 9, 9 छो 15, 15 पर O आएगा। L का नंबर 12, 12 छो 18, 18 पर L आएगा। Q का नंबर 17, 17 जो 23, 23 पर W आएगा। तो SORW यदि आप A का चयन किए हैं तो साथियों आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर है। ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 13 को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप इन संख्याओं को पहले उतार लो। संख्या आपका है 400। आप क्या करो, इन संख्याओं को यहाँ पर उतारो। 423, फिर आगे हैं 253, 174, 324, 749। ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा जाए। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसमें आप 2 को जोड़िएगा तो ये 3 होगा, इसमें 2 को जोड़िएगा 5 होगा, इसमें 2 को जोड़िएगा 9 होगा। तो अब देखो क्या दूसरे अंक से पहला अंक विभाजित है। क्या ये 2 से 6 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या 5 से 4 कटेगा? नहीं कटेगा, इसको छोड़ देना है। क्या 7 से भाग 3 में लगेगा? नहीं लगेगा। 2 से भाग 5 में लगेगा? नहीं लगेगा। 4 से भाग 9 में लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसा मात्र एक है। ऐसा मात्र कितने संख्या हैं भाग लगने वाला? तो ऐसा मात्र आपका एक संख्या है। यदि साथियों आपने यहाँ पर सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका जो है राइट आंसर है। ठीक, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका ये 14 है। कहा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को आपको हल करना होगा। 9 7 माइनस है, माइनस के जगह आपको प्लस को रख देना है। आगे प्लस है, प्लस के जगह आपको माइनस को रखना है। भाग है, भाग के जगह आप गुना को रखिएगा, गुना के जगह आप भाग को रखिएगा। साथियों आप बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करोगे, ये 4 बार में कट होगा। 97 और 40 को आप जोड़ सकते हो। 7 छो 13, 9 4 13, 1 14, माइनस आपका 48 होगा। 13 में से 8 चला जाएगा, 5 होगा। 13 में से 4 चला जाएगा, 9 होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 95 आएगा। यदि साथियों आपने डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 15 को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा कि दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो ये आपके प्रश्न चिन्ह का स्थान है।
ध्यान से आप इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। जैसे जैसे आप के पर आओगे 1 प्लस किया, ठीक। आगे देखो के का नंबर 11, एम का नंबर 13, यहाँ पर प्लस 2 किया, एम का नंबर 13, पी का 16, यहाँ 3 प्लस किया। अब आगे किया 1 2 3, तो आगे 4 प्लस होगा, तो पी का नंबर 16, 16 4 20, 20 पर आपका टी आ जाएगा। फिर आगे देखो साथियों, एफ का नंबर 6, ई का 5, -1 की कमी, ई का 5, सी का 3, -2 की कमी। आगे देखो एक तरफ से सी का नंबर 29 और जेड का नंबर 26, 29 से 26 पर चलिएगा, -3 की कमी। तो आगे अब -4 की कमी होगा, 26 में से 4 चला जाएगा, 22 पर आपका भी आ जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब ध्यान से आप यहाँ पर एक पैटर्न आपको नज़र आएगा चलते हुए। ये 25 जो हैं ये 5 का वर्ग हैं, 64 जो हैं ये 4 का क्यूब हैं, 27 जो हैं साथियों, अच्छा 125 है। सबसे शुरू में आपका 125 जो हैं ये 5 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 27 जो हैं 3 का क्यूब और ये 8 जो हैं 2 का क्यूब। अब आगे जो आएगा वो आएगा 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो टी भी 1 आपका राइट होगा। बी आपका जो है साथियों यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट पहले करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। तो ये आपके पहला प्रश्न है, ध्यान से आप इन सभी प्रश्नों को कीजिएगा। प्रश्न में कहा कि निम्नलिखित में से खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा आइसलैंड। यदि आप जो हैं सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सभी प्रश्न का आप खुद से पहले जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गभा सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। यदि आपने बी का चयन किया तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। ये जो है आपका राइट आंसर होगा इंद्रजाल रेंजर। तो अगला प्रश्न है इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा ये 2030 तक में क्या है? सी आपका जो है बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 78वां कांस फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे? तो साथियों इसका सही जवाब होगा वैगनर मोरा बना था। कौन बना था? वैगनर मोरा। ये आपका जो है बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं कि 25वां लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था अमाल्डो डुप्लांटिस। यदि आप ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूएनईएससीओ की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा पेरिस। सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। अगला प्रश्न है पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द
मोस्ट एंशिएंट वेल्तिविचा मिराविल्स से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब होगा नाम्बिया। ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा नामीबिया। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन सा पदक जीता था? तो इसने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों जवाब होगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सीए अप ए नेशन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसने कांस्य पदक जीता है। बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2025 को एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोफेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा इसरो। बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे की क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। तो अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए थे? तो साथियों ये बिहार राज्य के हैं। बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है, 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों आंद्रे ग्रास बनी हैं। सी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे की प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा बुल्गारिया। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल साथियों आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे कि डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा इसका सही जवाब। तो ये क्या है? राजस्थान। डी जो है साथियों आपका यहाँ से राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, बिहार के किस संस्थान में पहली बार परमरुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी पटना में। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। आगे साइंस के प्रश्न इम्पोर्टेंट आप देखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक यौगिक में तत्व डैश संयोजित होते हैं? तो राइट आंसर होगा रासायनिक रूप से। सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा रेटिना। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की एसआई इकाई
क्या हैं? तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्या अस्थायी वातावरण में अलैंगिक जनन से क्या लाभ मिलता है? तो अस्थायी वातावरण में अलैंगिक जनन से जो है तीव्र और एक समान जनन के लाभ मिलता है। बी आपका जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की प्रश्न को देखिएगा, एक पुरुष से दूसरे पुरुष तक परागकण के अंतरण को क्या कहते हैं? तो साथियों इसको कहते हैं परपरागन। क्या कहा जाता है? परपरागन कहा जाता है। डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दो समान संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो राइट आंसर होगा समसूत्री विभाजन। बी जो है साथियों आपका यहाँ से राइट आंसर होगा समसूत्री विभाजन। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलीन होने पर 1 बिलियन बनाता है? तो साथियों राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यदि वोल्टेज भी स्थिर है तो शक्ति निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होगी? तो राइट आंसर होगा धारा के। किसके अनुक्रमानुपाती होती हैं? तो ये धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं, इसलिए आप यहाँ से डी का चयन कीजिएगा। अगला प्रश्न है किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो साथियों इसका जवाब होगा फोकस दूरी। क्या कहलाती हैं? फोकस दूरी कहलाती हैं। सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे साथियों मैथ्स के प्रश्न को देखेंगे। तो ये प्रश्न कहा यदि किसी संख्या के 5/9 के 90% का 20% 345 हैं तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वह संख्या x है। x के 5/9 गुना 90% का मतलब बटे 100 का, फिर साथियों 20% का मतलब बटे 100 बराबर आपका होगा 345। ठीक, यहाँ से आपको कट करना है। 1 0 1 0 1 0 से 1 0 आप यहाँ पर साथियों कट कर दिए। फिर ये आपका 9 से 9 को कट कर दिए। अब आगे देखो ध्यान से, ये 5 से आपका 5 6 के 30 और पन्नामा के 45 कट हो गया। फिर साथियों 2 से आप इनको 50 को कट कर दिए। तो x बराबर आपका क्या होगा 69 गुना 50 करना है। तो 9 5 45 के 5 हासिल 4 6 5 30 30 4 34 पर 1 0 होगा। तो वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या 3450 होगा। और 3450 जो हैं विकल्प ए में दिया गया है। तो साथियों विकल्प ए आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 2 को ध्यान से देखो। इसमें कहा कि 1/20 कोमा 2/40 का कितना प्रतिशत होगा? तो 1/20 का वाला नीचे जाएगा 2/40। तो ये 4 टर्म है। 4 टर्म में आप पहले टर्म को लिखोगे, 40 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा। प्रतिशत के लिए आपको यहाँ पर 100 से गुना भी करना होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट हुआ, 2 दूना के 4 से 4 कट हुआ तो बचा 100%। इधर आपका क्या बचा 100%। तो इसका राइट आंसर होगा 100%। यदि आप सी का चयन किए हैं तो साथियों बिल्कुल आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहता है नए साल की सेल के दौरान एक कंपनी ग्राहक को 9 स्वेटर खरीदे और 1 मुफ्त पाएं ऑफर दे रही है। इस डील में
शामिल छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि साथियों आपने 9 यदि खरीदते हैं आपको 1 छूट मिलता है, तो टोटल खरीदारी आपका 10 हुआ पर 1 छूट मिला। कितना खरीदारी पर? तो 10 के खरीदारी पर, और प्रतिशत के लिए आप यहाँ पर 100 से गुना करोगे। 10 से 10 आपका कटेगा तो 10% आपको जो है छूट मिला। तो 10% कहाँ पर दिया गया है? तो साथियों 10% जो है आपके विकल्प बी में दिया गया है। तो बी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 4 को ध्यान से देखिएगा। इसमें से कहा ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 3, 6 और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम करने में उन्हें कितना दिन का समय लगेगा? तो सबसे पहले ए, बी और सी जो हैं, ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में, सी उसी काम को 4 दिन में। इस सब का इफिशिएंसी अर्थात एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 3 चौके 12 होगा, 6 दूना 12 होगा, 4 तिया 12 होगा। 12 काम है लेकिन इनका 3 गुना काम करेगा, तो इनको आप 3 से गुना कर दो। अब टोटल ये काम बन गया। इसी काम को ए, बी, सी तीनों मिल जाएगा। तो ए ने 1 दिन में 4 काम किया, बी ने 1 दिन में 2 काम किया, सी ने 1 दिन में 3 काम किया। तो तीनों मिल जाएगा तो 9 काम होगा 1 दिन में। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12 कट करोगे तो 4 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा साथियों? 4 दिन का समय लगेगा। यानी आपका यहाँ से सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक साथियों सभी प्रश्नों को समझ चुके हैं। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आपका एग्ज़ाम कब है और सिटी कहाँ है। और साथियों इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो साथ में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर आप ऑल पर कर लीजिएगा। और जितने भी आप सभी के पास स्टडी ग्रुप हैं आप उन सभी ग्रुप में एक बार इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए साथियों आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।